हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे थे क्या एसिडिटी और का स्ट्रेंथ, उसमें और आज क्वेश्चन करेंगे और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आज हम देखेंगे कुछ OH ग्रुप अगर अटैच है तब, यानी OH ग्रुप है, यानी क्वेश्चन क्या है बेटा, अरेंज द following compounds in decreasing order of acidity। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे बेटा, पहला कंपाउंड है ये फर्स्ट, सेकंड कंपाउंड है, इस पर अगर देखोगे OH, OMe, तीसरा जो कंपाउंड है OMe, एंड चौथा जो कंपाउंड है OH, OMe। ठीक है, अब इसका हमको एसिडिटी ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो एक बार। ठीक है, एसिडिटी के बारे में सोचो, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे आप इनर एसिडिटी निकालोगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे फिनॉल क्या है, देखो ये जो है फिनॉल है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं एसिडिक है, यानी एसिडिक है क्यों? क्योंकि ये H आयन क्या करेगा, ये वाला H आयन रिलीज करेगा, तो ये बन गया फिनोऑक्साइड आयन प्लस H प्लस आयन रिलीज किया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। इस एसिड का, ये फिनॉल एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब इस कॉन्जुगेट बेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मान लो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये खींचेगा, तो ये यानी कि कहने का मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा वो उसकी एसिडिटी ज़्यादा। तो H निकलने के बाद इसका अगर कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जिसका मोर स्टेबल होगा, और कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल यानी कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज को घटाने वाला ग्रुप होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो यदि इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो एसिडिटी क्या करेगा, इस कॉन्जुगेट बेस को बढ़ाएगा, और यदि डोनेटिंग ग्रुप होगा तो और घटाएगा। तो हमको यही चेक करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसके आर्थो पोजीशन पे क्या है बेटा, ये प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस R से डोनेट कर रहा है, तो माइनस आई से खींच रहा है, यानी इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा माइनस आई से, और R से डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और प्लस R से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है और प्लस R से डीस्टेबलाइज कर रहा है, यानी ओवरऑल देखोगे तो R इफेक्ट क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है आई इफेक्ट से, आई इफेक्ट पे, यानी ओवरऑल देखोगे तो प्लसर का इफेक्ट क्या है, ज्यादा होगा, यानी ये डीस्टेबलाइज ज्यादा कर रहा है, और जब डीस्टेबलाइज होगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी। इस कंडीशन को देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं काउंट करते हैं बेटा, केवल इंडक्टिव काम करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, ये एसिडिटी क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखो तो यहाँ पे माइनस आई भी है और प्लस आर भी है। माइनस आई क्या है बेटा, कम है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है,
और प्लस आर क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा, आर उसी तरह है। यहाँ पे माइनस आई सबसे कम, आर यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट है। तो तुम देख सकते हो इन सब में, इसमें घटाने वाला यानी कि माइनस आई इफेक्ट है, एसिडिटी को बढ़ाने वाला यानी इस पर खींचने वाला ग्रुप है, यानी इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी थर्ड में देखोगे तो कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यानी ये मोर स्टेबल। इसकी और इसकी कंपेयर करोगे, ठीक है ना बेटा। अब हम देखोगे तो यहाँ पे आर ग्रुप है, प्लस चार्ज, प्लस देने वाला डीस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर भी प्लस चार्ज डी देने वाला, आर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है आई से। तो एक बढ़ाने वाला है और एक घटाने वाला है, बट घटाने वाले का ताकत क्या है, बढ़ाने वाले से ज़्यादा है, तो ओवरऑल डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों में डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी ये वाला होगा इसके बाद, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब इसमें और इसमें देखोगे बेटा तो देखो घटाने वाला यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, बढ़ाने वाला यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। लेकिन बढ़ाने वाला क्या है बेटा, यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सेकंड हो जाएगा, यानी तब सेकंड हो जाएगा और सबसे कम फोर्थ हो जाएगा। तो ये हुआ क्या बेटा, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो यहाँ पे माइनस आई और प्लस आर का हमने कंसेप्ट देखा, ठीक है। अब देखो बेटा और फिनॉल का ही केस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिनॉल ही है। यहाँ पे हमने लगाया NO2 ग्रुप, यहाँ पे हमने लगाया NO2 ग्रुप और यहाँ पे हमने लगाया NO2 ग्रुप, ठीक है ना बेटा। अब इसको चेक करो, इसको जब चेक करोगे तो क्या पाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये NO2 ग्रुप क्या होते हैं बेटा, माइनस आई भी शो करता है और माइनस आर खींचता है। तो खींचने वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो केवल माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट दोनों इफेक्ट है, ठीक है। अब माइनस आई माइनस आर, यहाँ केवल माइनस आई, यहाँ माइनस आई माइनस आर, तो यहाँ दोनों बढ़ाने वाले, यहाँ दोनों एसिडिटी बढ़ाने वाले, यहाँ एक बढ़ाने वाला। तो इन दोनों का जो एसिडिटी होगा इससे ज़्यादा होगा। तो कहोगे यस सर। दोनों बढ़ाने वाले एसिडिटी, माइनस आई इफेक्ट वाले और माइनस आर वाले एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट बढ़ाने वाले हैं एसिडिटी को, यहाँ पे केवल एक इफेक्ट है। तो इसके कंपेयर में मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजमेंट जो होगा एसिडिटी का, इससे इन दोनों का ज़्यादा होगा। एक बात क्लियर। अब इसके और इसमें कंपेयर करोगे तो आर इफेक्ट यहाँ भी है, माइनस आर इफेक्ट यहाँ भी, दोनों में कॉमन है। माइनस आई ये भी कॉमन है। डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इसके कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ओवरऑल देखोगे तो क्या होगा, सेकंड वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी ओवरऑल देखोगे तो सेकंड वाला यानी सेकंड, फिर क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा थर्ड और सबसे कम फर्स्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। और देखो यहां पे ये तो हो गया बेटा ये इस रिएक्शन में, बट जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट जो है वो है सबसे ज़्यादा फोर्थ, उसके बाद क्या है बेटा सेकंड,
उसके बाद थर्ड और सबसे कम फर्स्ट, ये है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है। ये गलत होगा। क्यों ऐसा होगा बेटा? ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे यहां पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अगर हो रहा है क्या? फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं पढ़ाऊंगा अभी। मैं एक टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा डिटेल कंसेप्ट दूंगा आपको कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो इस केस में है, इस केस में क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी यहां पे देखोगे तो ये OH है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ये है, ठीक है ना। यहां पे क्या है बेटा? प्लस चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, इसके साथ क्या है? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी को बोलते हैं जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, अपेंडेट होता है, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होता है उसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बीच हाइड्रोजन, यानी यहां पे क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये देखो एक साइकिल बन गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइकिल बन गया। और साइक्लेजेशन का हम फॉर्मेशन यानी स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होने के कारण ये हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। तो निकलेगा नहीं तो एसिडिटी क्या हो जाएगा? जल्दी नहीं निकलेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम रिजल्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, नॉर्मल देखोगे तो ये होगा, बट एक्चुअल रिजल्ट क्या है? बट एक्चुअल रिजल्ट ये है, ठीक है। यानी कि फोर्थ की जो एसिडिटी है वो सेकंड से ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि सेकंड में क्या है? इसके आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने के कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये H क्या है? जल्दी निकलेगा नहीं, और जल्दी निकलेगा नहीं तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? एक बार देख लूं। ठीक है बेटा, तो ये रीजन है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। यानी जहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा एसिडिटी क्या होगा? डिक्रीज कर रहा, इंट्रामोलिकुलर की ध्यान देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। OH वाला ठीक है बेटा। अगर बात करो ये है ये OH है, यहाँ पे एक ये ग्रुप लगा है, फर्स्ट सेकंड, देखो ऐसे लिखते हैं। ये ग्रुप लगा है,
ये ग्रुप लगा, इसको भी यहीं कर देते हैं, ठीक है। चौथा अगर बात करोगे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये फिनॉल है, पूरा फिनॉल ग्रुप है। डिफरेंस हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप डिसाइड करेगा एसिडिटी बेसिसिटी, यानी एसिडिटी के बारे में। तो ये ग्रुप अगर डिसाइड कर रहा है तो देखो क्या होगा बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देने वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को घटाते हैं, माइनस वाले बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई है, माइनस आर है। यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई है और प्लस आर है। यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई है और प्लस आर है, ठीक है। अब देखो ये ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये घटाने वाला, ये बढ़ाने वाला एसिडिटी माइनस आई, बट अदर सब में क्या है, एक बढ़ाने वाला और एक घटाने वाला। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब देखो यहाँ पे माइनस आई प्लस आई प्लस आई, यहाँ पे देखोगे माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। अब देखो जो प्लस आर है रेजोनेंस लोन पेयर के डोनेशन के थ्रू है, तो प्लस आर इफेक्ट इसमें और इसमें, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ड्यूटी क्या है, ज़्यादा है तो नाइट्रोजन से। तो ये जो प्लस आर इफेक्ट होगा यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये लीड से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन ड्यूटी कम होने के कारण ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे क्या है बेटा, ज़्यादा है। प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट दोनों में बराबर है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो माइनस आई इफेक्ट दोनों में सेम है, इसमें भी है इसमें भी है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा, इसमें कम खींचेगा। यानी अगर हम बात करें तो 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये CH3 ग्रुप है बेटा, तो यहाँ पे इंडक्टिव से बढ़ा रहा है, यानी नहीं सब, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब इनमें और इनमें कंपेयर करोगे तो हमारा थर्ड हो जाएगा और सबसे कम फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे दोनों आर ग्रुप है, वो क्या है, ज़्यादा है, डोमिनेंट फैक्टर है किससे, इससे, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं बेटा, एसिडिटी निकालते हैं। अगर हम बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कुछ बेसिसिटी का भी कंसेप्ट देख लो यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करें बेसिसिटी की, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या, एसिडिटी। अब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन decreasing order of basic strength, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना बेटा। तो कंपाउंड क्या है देखो,
तो फर्स्ट जो कंपाउंड है, दिस इज द एनिलीन, ठीक है, एनिलीन है। दूसरा जो है NH2 है, NO2 ग्रुप है। तीसरा जो है NH2 है, Cl है, Me है, और पांचवा जो है वो OMe है। OMe मतलब बेटा CH3 ग्रुप, OCH3। अब देखो हमने तो बेसिसिटी जो होता है बेटा, अगर तुमको पता है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, तो 1 by 1 चेक करो यहाँ पे, तो 1 by 1 चेक करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट घटाने वाला, यहाँ पर भी देखोगे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट बढ़ाने वाला। बट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन में क्या होता है, डोमिनेंट होता है इंडक्ट रेजोनेंस पे, यानी घटाने वाला ज़्यादा है, बढ़ाने वाला का इफेक्ट कम है। यहाँ पे देखोगे प्लस आई प्लस एच, यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई एंड प्लस आर रेजोनेंस, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे दोनों घटाने वाले हैं, यहाँ पे एक घटाने वाला, यहाँ पे दोनों बढ़ाने वाला इंडक्टिव से, यहाँ पे एक घटाने वाला और एक बढ़ाने वाला। बट इस केस की देखोगे तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट घटाने वाला का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू बढ़ाने वाले का। यहाँ पे क्या है, बढ़ाने वाले का इफेक्ट ज़्यादा है, प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है इंडक्टिव पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, लेस डोमिनेंट होता है प्लस आर से, तो प्लस आर इफेक्ट क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, यानी बढ़ाने वाला यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी अगर हम बात करोगे तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा 5th नंबर। इसमें देखो तो घटाने वाला का डोमिनेंट फैक्टर है, यहाँ पे बढ़ाने वाले दोनों है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ और इसमें, तो इस केस में देखो और इस केस में देखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ट्रेंड हुआ क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का, यानी कि बेसिसिटी का, ठीक है। उसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। तो ये Br, यहाँ पे एक Br है, ये Br यहाँ पे है, और ये Br यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर तुम क्लियर करना चाहते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर पता करो तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो माइनस आई प्लस आर, केवल माइनस आई, यहाँ पे क्या है माइनस आई और प्लस आर, ठीक है। तो माइनस आर और प्लस आर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो घटाने वाले प्लस आर से घटाएगा, माइनस आई से ये बढ़ाएगा, और ये प्लस आर से घटाएगा, ठीक है। प्लस आर से बढ़ाएगा, ये बढ़ाने वाला है, और ये ग्रुप क्या है, घटाने वाला है। इसी तरह ये क्या है, ये घटाने वाला है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या है, प्लस आर बढ़ाने वाला और माइनस आई घटाने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ घटाने वाला है, यहाँ पे एक बढ़ाने वाला, ये बढ़ाने वाला, बट घटाने वाला भी जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट हो जाएगा। इसमें और इसमें कंपेयर करो तो यहाँ तो घटाने वाला, यहाँ बढ़ाने वाला भी है, बट बढ़ाने वाला जो घटाने वाला है वो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है,
यानी उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। उसके बाद कौन सा होगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर होगा, क्योंकि थर्ड नंबर में देखो केवल एक घटाने वाला है और इसका आई का इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड नंबर और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। तो 1 4 3rd सेकंड। ठीक है, ये हो गया। और देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये NH2, यहाँ पे देखो Me, ये Me। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे देखोगे तो हमने ऑर्थो इफेक्ट बताया था, तो इस केस में क्या है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस एसिड लेस बेसिक देन एनिलीन, यानी सबसे कम बेसिक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, इससे कम। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला है, यानी कि ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले प्लस आई इफेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, चौथा। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्लस आई इफेक्ट है, फिर क्या हो जाएगा, तीसरा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला, और सबसे कम क्या हो जाएगा, दूसरा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यानी ये ओवरऑल ऑर्डर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे कम, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इस केस में यहां पे देखो अगर यहाँ पे OMe ग्रुप जुड़ा तो, यहाँ पे OMe ग्रुप जुड़ा तो, और यहाँ पे OMe ग्रुप जुड़ा तो, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना, तो ऑर्थो इफेक्ट है यहाँ पे, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, यानी ये जो है लेस बेसिक इससे होगा, ठीक है ना। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, यदि यहाँ पे देखोगे ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर से क्या करेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है और प्लस आर इफेक्ट है, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी प्लस आर से इंक्रीज कर रहा है, तो देखोगे क्या होगा बेटा, प्लस आर से इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज़्यादा चौथा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, पहला, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा, और सबसे कम क्या हो जाएगा, तीसरा। यहाँ पे केवल घटाने वाला है, ठीक, ओनली माइनस आई इफेक्ट। तो ये है ऑर्डर।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट माइनस आई माइनस आर का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे देखो माइनस आई माइनस आर दोनों क्या है, डिक्रीज करने वाले। यहाँ माइनस आई माइनस आर दोनों डिक्रीज करने वाले, यहाँ सॉरी यहाँ केवल माइनस आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखोगे तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा पहला हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा फोर्थ हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है बेटा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ये देखो बेटा यहाँ पे ये यहाँ पे देखोगे तो कौन बेसिक होगा बेटा, इस रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में यही अंतर है, बाकी सब तो सेम है। तो देखो ये NO2 ग्रुप बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, नो SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट, ठीक है। SIR इफेक्ट होने के कारण अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा। अब SIR इफेक्ट होने के कारण देखोगे बेटा तो ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आर इफेक्ट क्या है, कैंसिल आउट हो गए, खत्म, इससे प्लेन से खत्म। बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आर इफेक्ट एज इट इज है, और वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट ही है, आई तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, माइनस आई भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस आर इफेक्ट देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो माइनस आर इफेक्ट है स्टेरिक इनिबिशन होने के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो कोई मतलब, यानी इसका जो लोन पेयर है अवेलेबल है, बट ये खींच रहा है, तो खींचने के कारण ये क्या है, डिलोकलाइज्ड हो गया, यानी इसके रिंग में आ गया। तो ये अवेलेबल 100% नहीं है, ये 100% अवेलेबल है क्योंकि इसके खींचने के पावर खत्म हो गए। और मेटा पोजीशन पे भी देखते हो कि माइनस आई इफेक्ट लगता है, केवल आर नहीं लगता है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में, यानी ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये SIR इफेक्ट होने के कारण आउट ऑफ प्लेन चले गए, यानी आउट ऑफ प्लेन चले गए तो उनकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज ए एनिलीन की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है, ये एज ए एनिलीन की तरह ही रहेगा, इस पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है जो स्टेरिक इनिबिशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज वाई दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक, यानी बेसिसिटी की बात करोगे तो ये क्या है बेटा, मोर बेसिक और ये लेस बेसिक है, ठीक है। और देखो आज ये क्वेश्चन सेशन ही चल रहा है ना, क्वेश्चन से कंसेप्ट बनता है, थ्योरी से रटोगे भूल जाएगा, बट क्वेश्चन के थ्रू जाओगे तो वो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, यही सब तो इफेक्ट है, इसी को तुमको लर्न करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन देखता हूँ बेटा। अब ये बताओ बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या करोगे, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये देखो क्या बन जाएगा, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। अब ये रिंग क्या हो गया, ये रिंग देखो एरोमेटिक हो गया। तो ओवरऑल इस कंपाउंड की बात करोगे तो ये क्या है, एरोमेटिक है। ये डिलोकलाइजेशन होने के कारण यानी चार्ज ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आया और ये रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को लगाओगे यानी 2 आ रहा है, 4n इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी n इज इक्वल टू 0, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे, अगर ये सिस्टम दिया हुआ है, कह रहा है कि एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये है, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एरोमेटिक है। देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पे कोई डबल ट्विंकल नहीं है, बट ये ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा। ठीक है ना बेटा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ये दिया हुआ हो, ये है, ठीक है, अगर इस पर है ये ऐसे भी लिखा रह सकता है और दूसरे सेंस में ये ऐसे भी लिखा रह सकता है। ये ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये ऐसे लिखा रहा है तो यही समझ जाना कि ये है। तो ये क्या होगा बेटा, 2 4 6 8 है, यानी इवन नंबर है पाई बॉन्ड, यानी इवन नंबर है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये 4n प्लस इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी ये 4n रूल फॉलो कर रहा है, तो दिस इज द एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगर इसी में अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब तुम ये समझोगे कि इसका मतलब कि ये जो है ट्रिपल बॉन्ड है और इस पर प्लस चार्ज है। और ये प्लस चार्ज क्यों रिंग में दिया हुआ है, यानी ये प्लस चार्ज इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, हर कार्बन पे आ सकता है आफ्टर डिलोकलाइजेशन। अब देखो कैसे बेटा, कि अगर मान लो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो हर अल्टरनेट पे प्लस चार्ज डेवलप हो सकता है। तो या तो ये है या तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम है। ये बता चुका हूँ, एरोमेटिक सिस्टम, ट्रोपाइलियम केटायन। ठीक है ना। अब देखो अगर बात करो यहाँ पे C9H9, अगर ये है C9H9, इस पर प्लस है, इसको पूछ रहा है, और दूसरा कह रहा है C9H9, इस पर माइनस है। ठीक है, तो यदि देखोगे तो C9H9 यानी 9 कार्बन का चेन होगा। 9 कार्बन का चेन अगर हम बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। इस टाइप से है बेटा। इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज का मतलब अगर तुम समझ रहे हो तो ये 2 3 4 और ये प्लस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो देखो 1 2 3 4, या इसको ऐसे लिखा रह सकता है, ये पूरा ना लिखा रहे, ये 9 मेंबर का रिंग हो, यानी कि ऐसे रहे। ये है प्लस चार्ज, यहाँ पे रहे, यानी 9 मेंबर का रिंग। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8, यानी यहाँ पे क्या है 4n + 2 रूल, 4n = 8, यानी n = क्या हो जाएगा बेटा, n = 2, यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इस कंडीशन के दो C9H9 पे 8 10 है, प्लस माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मान लो माइनस चार्ज। टोटल देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, ठीक है बेटा। यानी कि 4n + 2 = 10, कितना हो जाएगा, 4n = 8, यानी n = 2। ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक। तो इस केस में क्या होगा, ये हटा देगा, और ये हटाने के बाद क्या दिया रहेगा, ये इस टाइप से, यानी निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे डिलोकलाइज करके तुम सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये तुमको मिलेगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हुआ बेटा, ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड है, यानी ये क्या साइक्लिक है, प्लेनर है। तो 4n + 2 लगाओगे, 4n + 2 7 है, यानी कितना हो जाएगा बेटा 14, यानी 4n = क्या हो जाएगा 12, यानी n = क्या हो जाएगा 3, यानी ये भी क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है। तो इस तरह से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तुम बना सकते हो बेटा। यहां पे देखो ये है, सॉरी, ये देखो ये है बेटा, ये गलत, ये देखो
ये है, इसको बोलते हैं बेटा एजुलिन। इसमें भी तो 1 2 3 4 5 यानी 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10 यानी 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 यानी n इज इक्वल टू 2। ये भी क्या है एरोमेटिक, एजुलिन, इसको बोलते हैं एजुलिन। तो इस तरह से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बाकी एसिडिटी, बेसिसिटी जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ बेटा, उसी पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा और क्वेश्चन होने लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आज लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट मिलेगा। ओके बेटा, बाय बाय।